अमेठी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 21 किलोमीटर सड़क यात्रा करने के बाद हम पहुंचते हैं देवम चौराहा, जहां पहुंचने के लिए हमें दीवानगंज, छोटेगंज, शाहबरी से होकर गुजरना पड़ता है। देवम से बाबा घुश्रनाथ की दूरी है लगभग 1 किलोमीटर। मंदिर पर पहुंचने के लिए हमें सई नदी को पार करना पड़ता है और इस तरह से हम पहुंचते हैं बाबा घुश्रनाथ धाम के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से, जहां हम यात्रा करना शुरू करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। मंदिर में पहुंचते ही मुख्य मंदिर का प्रवेश थोड़ा सकरा होने के कारण भक्तगणों की लाइनें सीढ़ियों तक पहुंच जाती हैं। कभी कभी ये लाइनें मंदिर परिसर के बाहर तक भी लग जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री घुश्रनाथ बाबा भोले बाबा जी का शिवलिंग समक्ष होने के कारण भक्तगणों में फूल, मालाएं, जल इत्यादि चढ़ाने की होड़ सी लगी रहती है। सब अपने अपने तरीके से भोले बाबा को अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी पूजन क्रिया से प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। मंत्रोच्चारण, घंटनाद इत्यादि की ध्वनि से मन भाव विह्वल हो जाता है। इस तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात हम मंदिर के निकास द्वार की तरफ आते हैं। मंदिर के बाएं तथा दाहिनी ओर स्थित हैं कुछ देवी देवताओं के मंदिर। हम यात्रा शुरू करते हैं मंदिर के दाहिनी ओर में स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे भोले बाबा के मंदिर के दाहिने तरफ स्थित हैं, विराजमान हैं पवन पुत्र बजरंगबली। इनके 2 मंदिर हैं। इसके बाद लाइन से ब्रह्मा जी, श्री भैरव बाबा के दर्शन पाकर पहुंचते हैं सीधे माता गायत्री के मंदिर में, जहां गायत्री माता के दर्शनों उपरांत हम मंदिर के पश्चिम भाग का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के पश्चिम भाग के दर्शन करने के पहले मंदिरों के शिखरों को देखकर, समस्त मंदिरों के शिखरों को देखकर मन अति प्रसन्नचित्त हो जाता है। प्रांगण में स्थित तमाम देवी देवताओं के मंदिरों में भक्तगणों का तांता सा लगा रहता है। तिरुपति बालाजी के नवनिर्मित मंदिर को देखकर मन अति भाव विभोर हो उठता है। बालाजी के मंदिर के पीछे जाने पर हमें जो दृश्य दिखाई देते हैं उनमें एक है सई नदी के तटवर्ती इलाकों पर जमे हुए ये जंगल, जिन्हें प्रकृति की एक अद्भुत बनावट कहा जा सकता है। इन्हें देखकर मन में अति प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसके पश्चात क्रमशः सूर्यदेव, सरस्वती माँ, गणेश लक्ष्मी जी के दर्शनोपरांत हम पहुँचते हैं नृसिंह भगवान के मंदिर में, जो कि पश्चिम भाग में ही स्थित है। माँ भवानी तथा सूर्यदेव के मंदिर भी पश्चिम प्रांगण में ही स्थित है। मंदिर के प्राचीरों पर बनी हुई देवी देवताओं की कलाकृतियाँ उनके वहाँ पर स्पष्ट होने के एहसास दिलाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार उनके पूजन भी किया करते हैं। हम पुनः वापस आते हैं मंदिर के पश्चिम भाग की ओर, जहाँ से हम देख सकते हैं मंदिर के बाईं दिशा में स्थित शिवालय तथा अन्य मंदिर प्रांगण। मंदिर के पश्चिम भाग में तथा बाएं भाग के कोने में एक और निकास द्वार भी स्थित है। अत्यधिक भीड़ होने पर भक्तगण इसका प्रयोग करते हैं। यह दृश्य मंदिर के बाएं भाग का है, जो कि मंदिर के पश्चिम भाग से अग्रभाग की तरफ आते हुए दर्शाया गया है। मंदिर के बाएं भाग में स्थित प्रांगण में एक बारादरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। उसके दर्शन करने से पहले हम दर्शन करेंगे प्राचीन शिवालय की।
बताया जाता है कि इस शिवलिंग का भी महत्व उतना ही है जितना बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम के शिवलिंग का है। और यह शिवलिंग का उद्भव भी उसी समय का है जब बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम के शिवलिंग का उद्भव हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की बाएं दिशा में स्थित भगवान श्री राम जानकी की मंदिर की ओर। लोगों की श्रद्धा है कि मंदिर के कपाट पर पट्टियां बांधने से उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाद में इसे आकर अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार खोल देते हैं। आगे बढ़ने पर माता रानी का एक मंदिर विराजमान है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ने पर भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है, जहां लोग अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार फूल मालाएं तथा जल इत्यादि चढ़ाते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की प्रतिमा माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शयन करते हुए एक मंदिर में विराजमान है। इसके बाद बारी आती है माँ गौरी की पुत्र गणेश जी के साथ में। उनकी अलौकिक मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात हम पुनः वापस आते हैं भगवान शंभू के मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर, जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। भगवान शंभू के मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने विराजमान है नंदी बाबा की मूर्ति, जहां पर लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जल, फूल, अक्षत इत्यादि चढ़ाकर मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। दर्शन के उपरांत मंदिर से निकासी के लिए मंदिर के पश्चिम भाग में एक निकास द्वार है, परंतु अत्यधिक भीड़ न होने पर दर्शनार्थी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार का प्रयोग बाहर आने के लिए किया करते हैं। मंदिर के बाहर आने पर कई दुकानें प्रसाद तथा अन्य सामग्रियों की हैं। उनमें से कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर दर्शनार्थी अपनी स्वेच्छानुसार तरह तरह की फोटोग्राफी किया करते हैं। इन दुकानों के बीच से होते हुए थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं बाबा बालाजी का नवनिर्मित मंदिर और उसके समीप बना हुआ स्नान कुंड, जो सई नदी के अत्यंत ही करीब है। यह दृश्य इतना मनोरम है कि लोग फोटोग्राफी तक करने की रुचि जाहिर करते हैं, अक्सर किया भी करते हैं।